Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 24th November 2020. Subject Science. Standard 7th. Chapter number 14 Electric Current and its Effect. You might have tried the game. यहाँ पे जो है हमने थोड़ा है जो रिवीजन किया है ये जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये 14.1 है वो सिम्बल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स है। ओके स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से अपनी फेयर बुक में ड्रॉ करने हैं। ओके, और आज मैंने 7C और D दोनों ग्रुप में मैंने एक्सपेरिमेंट भेजे हैं। वो एक्सपेरिमेंट आपको अपनी एक्सपेरिमेंट बुक में लिखने हैं। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट बुक में ही लिखने हैं। ऑलरेडी हमारे 4-5 एक्सपेरिमेंट हो गए हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको लिखने हैं। ओके, जो आज मैंने रखे हैं। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस, इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे गेट बर्न्ड badly. Do not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. You may get an electric shock which may be dangerous. Use only electric cells for all the activities suggested here. यहाँ पे जो सारी एक्टिविटी दी है उसमें आपको ओनली जो है इलेक्ट्रिक सेल्स है वो ही यूज़ करना है। ओके, हाँ, देन 14.2 हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ हीटिंग इफ़ेक्ट की बात की है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9. दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। ये जो एक्टिविटी है हम ओनली वन सेल से कर सकते हैं। Using this activity has to be done using only one cell. Keep the switch in the off positions. हमें जो स्विच को है वो ऑफ पोजीशंस में रखना है। ओके, डज द बल्ब ग्लो, क्या सपोज बल्ब जो है वो ग्लो अप करता है वो देखना है। ऑन पोजीशन में होगा तो बल्ब ग्लो अप करेगा। ओके, ऑफ पोजीशन में होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। टच द बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशंस एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। अगेन टच द बल्ब, अगेन हमें बल्ब को टच करना है। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या हमें कोई डिफरेंस लगता है। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, टच द बल्ब अगेन, हमें अगेन बल्ब को टच करना है। ओके, हियर अनदर एक्टिविटी आर देयर। ये मैं सारा आपको रिवीजन करवा रही हूँ। ये जो एक्टिविटी है ऑलरेडी हमारी पहले हो गई है। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10. टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। हमें उसको नेल्स के बीच में जो है वो हैंग अप करना है। यू कैन गेट निक्रम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। टच द वायर, नाउ switch on the current in the circuit by moving the switch to the on position. After a few seconds, touch the wire. Do not hold it for a long टाइम तक हमें उसको होल्ड नहीं करके रखना है। स्विच ऑफ द करंट को ऑफ कर देना है। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, और फ्यू मिनट्स के बाद अगेन वायर को हमें टच करना है। द वायर्स गेट्स हॉट एंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट है। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड।
मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस, ऐसे अप्लायंसेस का हमें लिस्ट बनाना है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर or an electric heater used for cooking. All these contain a coil of fire. This coil of fire is called an element. ये जो वायर है वो एक एलिमेंट है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एलिमेंट। सो इन दिस वीडियो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एलिमेंट। You may have noticed that when these appliances are switched on, ये अप्लायंसेस हैं वो स्विच ऑन हमको करना है। वह हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट, वो हमें हीट देता है। यहाँ पे जो है वो दिया है आयन, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयन का दिया है। बुजो कुड not see element in an electric iron. Paheli told him that electric appliances such as immersion heaters, hot plates, irons, geysers, GEYSERS, geysers का स्पेलिंग आप देखिए, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स, have elements inside them. Have you ever seen the element in any appliances? आपने कोई और appliances देखे हैं ऐसे? The amount of heat produced in a wire depend on its material, length and thickness. Thus, for different requirements, the wires of different materials and different lengths and thickness are used. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. वो जो है वो visible है। The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. वो glow होना चालू हो जाता है। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. But is it possible for a wire to melt and break? क्या वायर मेल्ट और ब्रेक होना पॉसिबल है? Let us check out. Here the another activity, activity 14.4. Make the circuit be used for activity 14.3 again. However, replace the cell with a battery of your cells. Also, in place of the nichrome wire, tie a thin strand of steel wood. The steel wood is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. Grocery shop में हमें ये मिल जाता है। If there are any fans in the room, switch them off. कोई भी फैंस चालू हो तो वो हमें ऑफ कर देने हैं। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। ऑब्जर्व द स्टैंड ऑफ स्टील वुड केयरफुली। नॉट व्हाट हैपेंस, देखो क्या होता है वो हमें देखना है। डज द स्टैंड ऑफ स्टील वुड मेल्ट एंड ब्रेक, क्या जो स्टील वूल है वो मेल्ट या ब्रेक हो गया है वो हमें देखना है। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। दिस वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, ये जो वायर है वो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में यूज़ होते हैं। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर inserted in all electric circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire.
If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents damages to all electric circuit and possible wires. Okay, यहाँ पे जो है LED बल्ब दिए हैं. An electric bulb used for a light, but it also gives heat. This is not desirable. This results in the wastage of electricity. This wastage can be reduced by using fluorescent tube lights in place of the bulbs. Compact fluorescent lamps, यहाँ पे CFLS की बात की है, also reduce wastage and can be fixed in the ordinary bulb holders. However, before buying bulbs or tubes of CFLS, look for the ISI mark of the Bureau of Indian Standards. In fact, before buying any electric appliances, look for this mark. The ISI mark ensures that the appliance is safe and wastage of energy is minimum wastage होता है. ओके, देन अभी हम बात करते हैं फ्यूज़ की. ओके, ये फ्यूज़ का हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था. व्हाट इज़ फ्यूज़? फ्यूज़ में जो है वो निक्रोम वायर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, है ना. फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. Figure 14.14 shows fuses used in our houses. Fuses shows in figure 14.15 are generally used in electric appliances. We observed the heating effect of the electric current and learned how we use it to our advantage. Does the electric current have other effects also? Yes, बहुत सारी इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स होती है. ओके, यहाँ फ्यूज़ का हमें अदर इफ़ेक्ट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Take the cardboard tray from inside a discarded matchbox. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17. Note the direction in which the compass needle is pointing. Bring a bar magnet near the compass needle. Observe what happens. Now, while watching the compass needle carefully, move the switch to the on position. हमें स्विच को ऑन पोजिशंस में रखना है. सी द डायग्राम. ओके, यहाँ पे डायग्राम दिया है. What do you observe? Does the compass needle deflect? जो कंपास की नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, वो हमें देखना है. Move the switch back to the off positions. Does the compass needle come back to its initial positions? Repeat the experiment a few times. What does this experiment indicate? ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे हमें क्या इंडिकेट हम कर सकते हैं. We know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in north-south direction. वो north-south direction में होते हैं. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. needle जो होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. We have also seen that. हम वो देख सकते हैं. ये जो है वो पिक्चर है वो ऑर्स्टेड का है. ऑर्स्टेड ने ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले वो प्रोड्यूस किया था. हम वो कहाँ पे देख सकते हैं? कंपास नीडल में. गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर. कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? वो दो ऑब्जर्वेशन कनेक्ट करने हैं हमें. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, डज द वायर बिहेव लाइक मैग्नेट? ये जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. दिस इज़ वॉट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड also wondered. He was the first person who noticed the directions of compass needle every time the current was passed through the
wire. So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. In fact, an electric current can be used to make magnets. Do you find it too surprising? Let us try it to out. ओके, ये हमें ट्राई करना है. Here experiment 14.4 electromagnet. Activity 14.6. Take around 75 centimeters long piece of insulated plastic or cloth covered or enameled flexible wire and an iron nail. वो हमें लेना है. Say about 6 to 10 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. Connect the free ends of the wire. Remember not to switch on the current for more than a few seconds at a time. हमें switch on नहीं करनी है. The electromagnet weakens the cell quickly if left connected to the terminals of a cell through a switch as shown in figure 14.19. Place some pins on or near the end of the nail. Now switch on the current. What happens? क्या होता है वो हमें देखना है. Do the pins cling to the tips of the nail? Switch off the current. हमें करंट को स्विच ऑफ कर देना है. Are the pins still clinging to the end of the nail? क्या जो है वो nails जो है pins जो है वो cleaning हो जाएगी. The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. So my second question is, what is electromagnets? The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. Do you remember the crane about which you read the chapter 13 of class 6? क्लास 6 में मैं चैप्टर 13 में देखा था क्रैन कैसे वो हैवी लोड्स जो है वो लिफ्ट अप करता है. द एंड ऑफ सच अ क्रैन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग electromagnet attached to it. The electromagnets are also used to separate magnetic material from the junk. Doctors use tiny electromagnets to take out a small piece of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. बहुत सारे ऐसे टॉयज़ है ओके जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. Then our next questions, what is electric bell? This is the IMP questions of this chapter. 5 marks में आ सकता है कि discuss the electric bell and draw the label diagram. We are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. Let us see how it works. Figure 14.20 shows the circuit of an electric bell. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. Iron piece के ऊपर माउंट किया हुआ होता है. Then the coil acts as an electromagnet. An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. It then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. Means की आवाज़ आती है. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. The current through the coil stops flowing. Will the coil remain an electromagnet? क्या coil again electromagnet की तरह behave करेगा? ओके वो देखना है. The coil is no longer an electromagnet. नहीं, ऐसा नहीं होगा. It no longer attracts the iron strips. The iron strips comes back to its original positions and touches the contact screw again. Again क्या होगा? iron strips जो है वो contact में आएगी, touch करेगी screw को. दिस कम्प्लीट्स द सर्किट. और फिर जो सर्किट है वो कंप्लीट होती है. हम ऐसे बेल बजाते हैं, स्विच करते ऑन, फिर स्विच को हम हाथ ले लेते हैं, तब जाकर सर्किट कंप्लीट होती है. द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन. दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड इन क्विक सक्शन. हम
एक साथ टर 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 ऐसा एक साथ जो है वो बेल बजाते रहते हैं, है ना। द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड। सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दिस इज़ हाउ द बेल रैंग्स, है ना। इससे हमें पता चलता है कि कैसे बेल रैंग हुआ है। दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको अपनी नोटबुक में फेयर बुक में लिखनी है। ओके, दिस इज़ द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।